हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको अहो अष्टमी व्रत कथा एवं पूजा विधि बारे में व्याख्या करूंगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना जायज़ करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आयोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने से निमित्त किया जाता है। व्रत विधान एवं पूजन जान लेते हैं दोस्तों। इस व्रत को दिन भर निहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। स्त्री में सूर्योदय एवं चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहो माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भर कर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्माऊ की मूर्ति 2 कुड़ियाँ रख कर उसे मौली में गूंदले तत्परता रोली अक्षत पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का निवेद यानी कि भोग अर्पित करें। फलके में रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घ करें। इसके अंतराल हाथ में गेहूं के 7 दाने रख कर अहो माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली में पिरोई गई अहो माता को माले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान करें, यानी जो भोग था उसे ब्राह्मण को दान करेंगे। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दें। इसके अंतराल स्वयं भोजन करें। दोस्तों, प्रत्येक संतान प्राप्ति के पश्चात एक एक अहो माता की मूर्ति बनाकर पूर्व के गुथे हुए एक मौली से बनाई जाती है। प्रत्येक पुत्रों के विवाह परंताल भी इसी प्रकार की भी दोहराए। जब भी गले में अहो उतारने की आवश्यकता पड़े तो इसे शुभ दिन उतार कर उसे गुड़ आदि के नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर ही रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है और होमाष्टमी पूजा के बाद ब्राह्मण को दान करने में विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप चलिए हम लोग कथा को प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों रह गए स्माऊ के बच्चे पहाड़ से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ की रंजित रेखा यानी कि रक्त को देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ। परंतु जो कुछ होना था तो वो तो हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अर्थात वह दुखी मन से घर लौट आई। इसके कारण वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर आई तब उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भोगना पड़े। इधर स्माऊ के शाप से 1 वर्ष अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र कलवित हो गए। इस प्रकार दुखद घटना देखकर सेठ अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर उसने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन संकल्प कर लिया। मन ही ऐसा निश्चय किया कि सेठ सेठानी घर में पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दिनों का शरीर पूर्ण रूप से सकट हो गया था। तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तब रास्ते में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस दोनों इस दयनीय दशा को देखकर
करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी से मिट्टी खोदते समय अनजाने में हिस्से ही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी उन बच्चों का कष्ट सहना पड़ रहा है। भगवान ने आज्ञा दी, जब तुम दोनों घर जाकर गाय की सेवा करो और अहो अष्टमी आने की विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को अहित ना करो। यदि तुम्हें कहने में अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्ति होगी। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए दोनों घर प्रस्थान किए। घर जाकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद ईश्वर देव की भावना में रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा भाव रखकर प्रारंभ कर दिया। भगवती सेठ सेठानी पुनः पुत्रवात होकर सभी सुख का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गमय हो गए। तो दोस्तों तो ये कैसी लगी आपको मेरी कहानी कथा अहो अष्टमी व्रत की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी।